हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑन डॉग्स थिंग्स। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे तो ऐसी डॉग ब्रीड्स के बारे में जो कि इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर एंड डिमांडिंग डॉग ब्रीड है। जी हाँ, आज की वीडियो में हम बात करेंगे लैब्राडोर रिट्रीवर एंड जर्मन शेफर्ड डॉग ब्रीड के बारे में। और गाइस प्लीज़ रिमेंबर, सभी डॉग्स इक्वली लवेबल एंड लॉयल होते हैं, बट हर किसी के लिए अलग अलग डॉग सूटेबल होते हैं। इस कंपैरिजन वीडियो में मैं इन दोनों डॉग ब्रीड्स में बस आपको डिफरेंस बताने वाला हूं। अदरवाइज जीएसटी एंड लैब्रा दोनों बहुत ही ज़्यादा गजब डॉग्स होते हैं। और गाइस मैं इस वीडियो में इन दोनों डॉग्स की हिस्ट्री को बहुत ज़्यादा डीप में जाकर एक्सप्लेन करने वाला हूं, जिससे वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, बट ये आपको बहुत ज़्यादा वीडियो अच्छी लगेगी, इसलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। हिस्ट्री एंड ऑरिजिन। लैब्राडोर रिट्रीवर का ओरिजिन न्यूफाउंडलैंड के एक आइसलैंड से है, जो कि कनाडा के नॉर्थ ईस्ट अटलांटिक कोस्ट में है। लैब्राडोर्स को 70s के बिगनिंग में फिशरमैन्स द्वारा उनकी मदद के लिए ब्रीड किया गया था। फिशरमैन चाहते थे कि वो एक ऐसी डॉग ब्रीड बनाए जो कि ठंडे पानी में से भी जाल को लेकर आए, रस्सियां पकड़ना और हुक से निकली मछलियों को भी पकड़कर ला सके। और लैब्राडोर्स की काम करने की काबिलियत को देखकर कुछ इंग्लिश स्पोर्ट्समैन को इंग्लैंड लेकर आए। इंग्लिश पीपल ने ही ऑलमोस्ट इस ब्रीड को लुप्त होते हुए बचाया है, क्योंकि न्यूफाउंडलैंड की गवर्नमेंट ने फिशरमैन के ऊपर लैब्राडोर रिट्रीवर्स को रखने के लिए टैक्स लगाना शुरू कर दिया था। न्यूफाउंडलैंड की गवर्नमेंट ने लॉ निकाला जिसमें किसी भी फिशरमैन को एक से ज़्यादा डॉग रखना ही अलाउड नहीं था, और एक फीमेल लैब्राडोर को रखने पर उनसे हाई टैक्स लिया जाता था, क्योंकि फीमेल लैब्राडोर आगे चल के पपीज़ को भी पैदा करती, जिससे इवेंचुअली में न्यूफाउंडलैंड में ये ब्रीड एकदम डिसअपीयर हो गई थी। बट इंग्लैंड में ये ब्रीड वापस से राइज हुई, क्योंकि इंग्लिश मैन इनको पहले से ही इंग्लैंड लेकर जा चुके थे और पूरे वर्ल्ड में ये ब्रीड बहुत ज़्यादा पॉपुलर बनी। और गाइस लैब्राडोर की हिस्ट्री की दूसरी तरफ अगर हम जर्मन शेफर्ड की हिस्ट्री की बात करें तो गाइस जर्मन शेफर्ड रिलेटिवली एक नई नस्ल की ब्रीड है, जिसकी शुरुआत 1899 से हुई थी। दरअसल जर्मन शेफर्ड डॉग का जो भी कुछ वजूद है वो सिर्फ एक आदमी, जो कि जर्मन आर्मी के कैप्टन मैक्स वॉन स्टेफनिट्ज की वजह से है। अगर उस वक्त में कैप्टन स्टेफनिट्ज ना होते तो आज के वक्त के जर्मन शेफर्ड्स भी नहीं होते। काफ़ी शतकों पहले जब मैक्स वॉन स्टेफनिट्ज एज अ फार्मर जर्मनी आए, उस वक्त यूरोप में बाकी देशों की तरह वह भी जानवरों की झुंड की देखभाल के लिए डॉग्स पर निर्भर होते थे। काफ़ी डॉग्स अपनी अलग अलग स्किल्स में काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते थे, इसलिए काफ़ी भेड़ बकरी चराने वाले किसान अपने फीमेल डॉग्स को क्रॉस कराने के लिए उसी ब्रीड के डॉग की तलाश में काफ़ी दिनों तक सफ़र भी करते थे। लेकिन मैक्स वॉन स्टेफनिट्ज ने नोटिस किया कि किसी ने भी अपने फीमेल डॉग को बाहर के किसी के नस्ल के डॉग के साथ क्रॉस नहीं किया था। इसलिए 1898 में जब कैप्टन स्टेफनिट्ज अपने मिलिट्री लाइफ से रिटायर्ड हो गए थे तो उन्होंने अपने दूसरे करियर की शुरुआत की। उन्होंने अपने पैशन को फॉलो करते हुए एक बेस्ट जर्मन हर्डिंग डॉग को बनाने के लिए डॉग ब्रीडिंग के साथ एक्सपेरिमेंट को शुरू किया। स्टेफनिट्ज ने ब्रीडिंग के लिए ब्रिटिश टेक्निक को फॉलो किया और जर्मनी के कई डॉग शो को भी अटेंड किया और अलग अलग जर्मन हर्डिंग डॉग के बारे में स्टडी को भी शुरू कर दिया था। स्टेफनिट्ज ने नोटिस किया कि कुछ हर्डिंग डॉग्स एथलीट थे, तो कुछ इंटेलिजेंट थे, तो कुछ केपेबल थे, बट ऐसी कोई भी डॉग ब्रीड उनमें से नहीं थी जिनमें सारे गुण एक साथ हो। इसलिए 1899 में एक दिन जब वॉन स्टेफनिट्ज एक डॉग शो में गए, वहाँ पर उनकी नज़र एक वुल्फिश जैसे दिखने वाले डॉग पर पड़ी। उस वुल्फिश डॉग की पावरफुल फिजिक और इंटेलिजेंसी को देखकर वो इतने ज़्यादा इंप्रेस हुए कि उन्होंने उस डॉग को तभी की तभी खरीद लिया और उसका नाम हेक्टर लिंकस्ट्रेन रख दिया। और हालांकि स्टेफनिट्ज चाहते थे कि उनके द्वारा बनाई गई ये ब्रीड हर्डिंग डॉग में काम करे, लेकिन जैसे जैसे जर्मनी इंडस्ट्रियलाइज्ड होने लगी थी, जर्मन शेफर्ड्स की भी नीड कम होने लगी थी। इसलिए एक रिटायर्ड मिलिट्री कैप्टन होने की वजह से उन्होंने जर्मन की गवर्नमेंट से अपील की कि वह उनके द्वारा बनाए गए जर्मन शेफर्ड ब्रीड को पुलिस वर्क और मिलिट्री वर्क में काम दें। और वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान जर्मन शेफर्ड्स ने एज अ रेड क्रॉस डॉग, मैसेंजर डॉग, रेस्क्यूअर डॉग, गार्ड डॉग, सप्लाई कैरियर डॉग एंड सेंट्री डॉग में काम किया। और जब जर्मन यूएस एलाइड सैनिकों ने जर्मन शेफर्ड की बहादुरी और समझदारी को देखा तो जर्मन शेफर्ड ब्रीड से इतने ज़्यादा इंप्रेस हो गए थे कि वो अपने साथ काफ़ी सारे जर्मन शेफर्ड ब्रीड के डॉग्स को अपने साथ अमेरिका लेकर आ गए थे। और एक 5 दिन के जर्मन शेफर्ड पपी को एक अमेरिकन सोल्जर बॉम्ब के रिडल में से रेस्क्यू करके अमेरिका लाता है, और वही जर्मन शेफर्ड का पपी आगे चलकर रिन टिंटी नाम से फेमस होता है, जो कि हॉलीवुड की 26 मूवीज़ में काम करता है। कलर्स। और गाइस अगर हम कलर्स की बात करें तो लैब्राडोर्स आपको सिर्फ 3 कलर में मिलेंगे।
या तो कंप्लीट ब्लैक या फिर कंप्लीट चॉकलेट या फिर कंप्लीट वाइट। इसमें आपको और कोई कलर ज़रा सा भी मिक्स नहीं मिलेगा। काफ़ी सारे जो फ्रॉड ब्रीडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने कस्टमर को पपी बेचने से पहले अगर उनका पास कोई ब्लैक कलर का पपी होता है जिसके वाइट कलर के चेस्ट पे हेयर आ रखे होते हैं, तो वो बोलते हैं कि 1-2 ही बाल है, इससे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, ये पूरा प्योर ब्रीड का लैब्राडोर है। बट ऐसा नहीं होता है। जब उसको सेल कर देते हैं तो वही जो वाइट कलर के बाल होते हैं वो ज़्यादा पूरे चेस्ट पे फैल जाते हैं और जो वो पपी होता है उसका फेस लंबा निकल आता है। और जब ओनर को समझ में आता है कि ये तो हमें मिक्स ब्रीड का पपी दे दिया गया है। और काफ़ी सारे फ्रॉड ब्रीडर्स ये भी करते हैं कि सामने वाले को पता ना चले, वो उस वाइट कलर के हेयर्स पे कलर कर देते हैं। तो अगर ये कोई ब्रीडर मेरी वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ ऐसा ना करें, क्योंकि आपसे कोई भी कस्टमर पपी लेता है तो आपसे एक ट्रस्ट के ऊपर लेता है और आप उसके साथ पैसा लेके उसके साथ ये फ्रॉड ना करें। और गाइस, इसी के दूसरी तरफ अगर हम जर्मन शेफर्ड डॉग ब्रीड के बारे में बात करें तो उसमें आपको काफ़ी सारे कलर्स मिल जाएंगे, जैसे कि सॉलिड ब्लैक, ब्लैक एंड रेड, ब्लैक एंड टैन, सेबल, सॉलिड वाइट, लिवर कलर, ब्लैक एंड सिल्वर। लेकिन गाइस, सॉलिड ब्लैक जर्मन शेफर्ड के अलावा जितने भी कलर्स के जर्मन शेफर्ड होते हैं उनमें से किसी किसी के चेस्ट पर और पॉज पर हल्का सा वाइट स्पॉट आ जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्योर ब्रीड नहीं होते हैं। जर्मन शेफर्ड की प्योरिटी का थोड़ा अलग हिसाब होता है, उनका एंगुलेशन और उनके ईयर्स के हिसाब से, उनके टेल के हिसाब से उनको थोड़ा चेक करना होता है। मैं इस चीज़ के ऊपर आगे चल के थोड़ा सेपरेट वीडियो बना दूंगा। लेकिन कोई भी जर्मन शेफर्ड के बैक पर वाइट स्पॉट नहीं होना चाहिए, टेल पर वाइट स्पॉट नहीं होना चाहिए, उनकी टेल कर्व नहीं होनी चाहिए। ऐसे काफ़ी सारे प्योरिटी के हिसाब से होता है जो कि लैब्राडोर के हिसाब से अलग होता है। तो फिर इसके ऊपर मैं आगे चल के सेपरेट वीडियो बना दूंगा। गार्ड डॉग गाइस, जो लैब्राडोर्स होते हैं वो गार्ड डॉग्स नहीं होते हैं, वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं। इवन जो स्ट्रेंजर्स होते हैं उनके साथ भी बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं। कभी कभी क्या होता है, जैसे कि आपके घर में अगर कोई चोर या फिर घुसपैठिया घुस जाएगा तो आपका लैब्राडोर हो सकता है कि उसके साथ भी जाके फ्रेंडली बिहेव करे। आप उससे एज अ गार्ड डॉग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उसका बेसिक नेचर ही फ्रेंडली नेचर होता है। लेकिन मैं ऐसे काफ़ी सारे अपने दोस्तों को जानता हूँ जो अपने लैब्राडोर को ट्रेनिंग देने के बाद उनको एक अच्छा वॉच डॉग बना देते हैं। लेकिन वॉच डॉग और गार्ड डॉग में भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। जो वॉच डॉग होता है वो क्या करता है कि आपके घर में अगर कोई चोर या फिर कोई घुसपैठिया घुस जाएगा तो वो आपको भौंककर उसके बारे में बता देगा कि घर में कोई घुस चुका है। मतलब अच्छा वॉच डॉग बन जाएगा, वो एक अलर्ट मोड पे रहा करेगा। लेकिन अच्छा गार्ड डॉग नहीं बन पाएगा। जो गार्ड डॉग होते हैं वो अगर आपके ऊपर कोई जो स्ट्रेंजर वो अगर हमला कर देगा तो आपको प्रोटेक्ट करेगा। यही डिफरेंस है जर्मन शेफर्ड और लैब्राडोर में। जो जर्मन शेफर्ड्स होते हैं वो अच्छे गार्ड डॉग होते हैं, उनका जो बेसिक नेचर होता है वो गार्ड डॉग का होता है। उनको कोई ट्रेनिंग देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है इस चीज़ की कि वो आपके घर को प्रोटेक्ट करे और आपको प्रोटेक्ट करे। वो आपके ऊपर अगर कोई बाहर का कोई हमला कर देता है तो आपका जर्मन शेफर्ड आपको प्रोटेक्ट करने के लिए उसे मार भी सकता है और मर भी सकता है। यही फ़र्क है जर्मन शेफर्ड में और लैब्राडोर में। जो लैब्राडोर है वो काफ़ी अच्छे वॉच डॉग तो बन सकते हैं, अगर उसको ट्रेनिंग ना दी जाए तो वो वॉच डॉग भी नहीं बन पाएंगे और फ्रेंडली रहेंगे। लेकिन उसके अलावा जो जर्मन शेफर्ड है वो काफ़ी अच्छे वॉच डॉग भी होते हैं और गार्ड डॉग भी होते हैं। अडेप्टेबिलिटी, अगर गाइस बात लैब्राडोर की जाए तो जो लैब्राडोर का कोट होता है वो काफ़ी शॉर्ट एंड शाइनी एंड स्मूथ होता है और ये ऑलमोस्ट सर्दी एंड गर्मी दोनों में ईजिली रह लेते हैं। और अगर आपका घर गाइस समुद्र के पास है, जो समुद्र ओशन होता है उसके पास है, तो ये तो ब्रीड आपके लिए एकदम परफेक्ट है, क्योंकि इस ब्रीड को तैरना बहुत ज़्यादा पसंद है। और गाइस, क्या आपको पता है कि जो इनकी जो पूँछ होती है वो काफ़ी ज़्यादा मोटी होती है और इनकी पूँछ ऑटर से मिलती है। ऑटर मतलब जो ऊँट पिला होता है उससे मिलती है, जिसकी वजह से एक अच्छे एक्सीलेंट स्विमर्स बनते हैं। वहीं गाइस, हम दूसरी तरफ अगर जर्मन शेफर्ड डॉग ब्रीड के बारे में बात करें तो जर्मन शेफर्ड डॉग के पास मीडियम लेंथ टू डबल कोट विद हाई डेंसिटी क्लोज लाइन आउटर कोट एंड सॉफ्ट अंडर कोट होता है। इनको वीकली ब्रशिंग की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिससे इनके लूज हेयर्स को रिमूव किया जा सके। और इस साल में 1 या 2 बार सबसे ज़्यादा शेडिंग करते हैं, इसलिए उस वक्त भी आपको इनका ब्रशिंग का सबसे ज़्यादा खास ख्याल रखना होगा, जिससे इनके जो लूज हेयर्स है घर के कोनों में और फर्नीचर्स पे जाके ना चिपके। और ये कोल्ड वेदर में काफ़ी ईजिली रह लेते हैं, बट हॉट वेदर में आपको इनके ओवर हीट के होने का काफ़ी ख्याल रखना होगा और इनके पास पानी के बॉल को हमेशा अवेलेबल रखना होगा। जर्मन शेफर्ड्स को एंड लैब्राडोर्स को दोनों ही काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक डॉग ब्रीड है। आप इनको स्मॉल हाउसेस एंड लार्ज हाउसेस पे भी इजीली रख सकते हैं, लेकिन अगर आप इनको रोज़ डेली बेसिस पर वॉक पर लेकर जाएंगे, 45 to 55 मिनट्स तक की एक्सरसाइज भी कराएंगे, तो आप इनको अपार्टमेंट्स में भी रख सकते हैं। ट्रेनिंग एंड सोशलाइजेशन, गाइस जब बात ट्रेनिंग एंड सोशलाइजेशन की आती है तो फिर वो चाहे लैब्राडोर हो या फिर जर्मन शेफर्ड या कोई सा भी डॉग ब्रीड हो, सभी के लिए ज़रूरी होता है। और लैब्राडोर्स काफ़ी ज़्यादा समझदार डॉग ब्रीड है।
इनकी जो सूंघने की ताकत है वो जर्मन शेफर्ड से भी काफ़ी अच्छी होती है गाइस। ये बात पूरी फैक्ट है। इसीलिए जो काफ़ी एयरपोर्ट्स होते हैं वहाँ पर बाहर कंट्रीज से जैसे कि इलीगल सब्सटेंसेस जैसे कि ड्रग्स वगैरह आने का खतरा ज़्यादा होता है, तो ऐसे मिशंस के लिए लैब्राडोर्स को ज़्यादा चूज़ किया जाता है क्योंकि उनकी सूंघने की शक्ति काफ़ी अच्छी होती है। और ऐसे आर्मी के मिशंस जहाँ पर बॉम्ब को मिलने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं, वहाँ पर भी लैब्राडोर्स को एज अ बॉम्ब स्नीफर्स चूज़ किया जाता है। और गाइस इसी के दूसरी तरफ जर्मन शेफर्ड भी काफ़ी ज़्यादा लैब्राडोर की ही तरह इंटेलिजेंट डॉग होते हैं, बट अपने गार्डिंग नेचर की वजह से इन्हें ज़्यादा काम दिया जा सकता है, जैसे कि हाउस प्रोटेक्शन, पर्सनल प्रोटेक्शन, जानवरों की देखभाल करना और मिलिट्री में पेट्रोलिंग करना, क्रिमिनल्स को पकड़ना। और गाइस जो जर्मन शेफर्ड होते हैं वो अपने आप को भयानक से भयानक सिचुएशन में भी काम रख लेते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। और गाइस अगर हम सोशलाइजेशन की बात करें तो लैब्राडोर्स को इतनी ज़्यादा सोशलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि उनका शुरू से ही जो नेचर होता है काफ़ी फ्रेंडली होता है। बट जो जर्मन शेफर्ड होता है वो हमेशा गार्डिंग पोजीशन में रहता है, अलर्ट रहता है, इसलिए उसको पपी टाइम से सोशलाइजेशन की ज़्यादा ज़रूरत होती है एज़ कम्पेयर टू लैब्राडोर्स। हाइट गाइस लैब्राडोर्स मीडियम साइज डॉग्स होते हैं। लैब्राडोर मेल की हाइट 22 इंचेस टू 24 इंचेस तक होती है, फीमेल की हाइट 20 इंचेस टू 22 इंचेस तक होती है। और इसके दूसरी तरफ जर्मन शेफर्ड लार्ज साइज डॉग्स होते हैं। जर्मन शेफर्ड मेल की हाइट 24 इंचेस टू 27 इंचेस तक होती है, फीमेल की हाइट 22 इंचेस टू 25 इंचेस तक की होती है। वेट लैब्राडोर मेल का वेट 24 kg टू 36 kg तक का होता है, फीमेल का वेट 25 kg टू 32 kg तक का होता है। इसके दूसरी तरफ जर्मन शेफर्ड मेल का वेट 36 kg टू 42 kg तक का होता है, फीमेल का वेट 31 kg टू 37 kg तक का होता है। लाइफ स्पैन लैब्राडोर का लाइफ स्पैन 10 टू 14 ईयर्स तक का होता है और जर्मन शेफर्ड का लाइफ स्पैन 9 टू 12 ईयर्स तक का होता है। और गाइस लैब्राडोर्स को खाना खाना काफ़ी ज़्यादा पसंद है, जिससे ज़्यादा खाना खाने पर वो ईजिली वेट गेन कर लेते हैं और मोटे हो जाते हैं और मोटापा से उनको काफ़ी सारी बीमारियां हो सकती हैं। बट उसी के दूसरी तरफ जर्मन शेफर्ड इतनी जल्दी वेट गेन नहीं करते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। और ये दोनों ही ब्रीड फर्स्ट टाइम डॉग ओनर्स के लिए बेस्ट डॉग ब्रीड है। तो गाइस ये थी हमारी आज की कंपैरिजन वीडियो जर्मन शेफर्ड और लैब्राडोर के बीच की। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो से आपको काफ़ी सारी जानकारी भी मिली होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो आपको तो प्लीज़ गाइस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं जानता हूँ ये वीडियो ज़रा सी लंबी हो चुकी है, बट गाइस मैं क्या करूँ, सब चीज़ इस वीडियो में कवर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था, जिससे आपको एक अच्छा आइडिया हो जाता है दोनों के बीच में डिफरेंस पता करने का। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम नमस्ते एंड जय हिंद।